नमस्कार। आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल में हार्दिक स्वागत है। लव इनफाइनाइट चैनल में आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड बहुत सी बातें देखने सुनने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, ताकि आपकी जर्नी, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो अभी आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहे थे और आपने भी डिसाइड कर लिया कि ठीक है भाई, हम भी जवाब नहीं देंगे, हम भी ब्लॉक कर देते हैं। आप ब्लॉक कर सकते हैं हर बार, तो क्या हम नहीं कर सकते? ऐसा आपने सोच लिया और कर भी दिया। कर दिया है ना? बताइएगा। अगर कर दिया है तो इसका अर्थ ये है कि आप सेल्फ कंट्रोल में आ चुके हैं, सेल्फ फोकस्ड होने लगे हैं और आप अपने ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान देने लगे हैं। यही है आपका पहला स्टेप इनर वर्क का। तो ऐसा क्या करें कि डिवाइन मस्कुलाइन आपको चेस करने लगे। अब आपकी चेजिंग खत्म, अब ये चेजिंग एंड रनिंग का फ्लिपिंग हो जाए। ऐसा क्या करें? पहली बात यह है कि आप उनके लास्ट सीन, व्हाट्सएप एंड व्हाटएवर, जो भी सोशल मीडिया पे जिस भी तरीके से आप उनको देखते हैं, कि उनका कुछ डीपी दिख जाए, कुछ पिक्चर दिख जाए, या वो उनका जो लेटेस्ट इवेंट है या जो भी उन्होंने कुछ किया या पोस्ट किया वो दिख जाए, उस चीज़ से बिल्कुल ही उनको आउट कर दें, डिलीट कर दें, ब्लॉक कर दें। ये मत डरिए। पहली बात तो ये कि ओ, अगर मैंने ब्लॉक कर दिया तो वो हमेशा के लिए भूल तो नहीं जाएंगे, हम कहीं हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो जाएंगे, मेरा रीयूनियन देर से तो नहीं हो जाएगा। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप जानबूझकर नहीं आए हैं, तो डिवाइन मस्कुलाइन आपके ही हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये पक्का है। तो चलिए दूसरी बात करते हैं। आप किसी भी तरह से कंप्लेन ना करें। मतलब ठीक है, आपने कहा कि ठीक है मैंने तो ब्लॉक ही कर दिया, अब मैं किससे कंप्लेन करूंगी? अपने आप से भी तो कंप्लेनिंग होती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने ब्लॉक कर दिया तो किसी और नंबर से कॉल क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं मैसेज करते हैं, हमारे कॉमन फ्रेंड से क्यों नहीं बात करवा लेते हैं या कर लेते हैं, क्यों वो हर चीज़ को डिले कर रहे हैं, या हमारा रीयूनियन या शादी या और भी चीज़ें हमारी जो है ना वो लेट होती चली जाएंगी, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये आपकी अपने मंथन चल रहा है, आपकी अपने आप से बात चल रही है। तो आपने अपने आप से भी ये कंप्लेन करना छोड़ देना है। एक तरह से आप कंप्लेन कर रहे हैं अपनी ही सोल से और डिवाइन से, ईश्वर से कंप्लेन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हो भगवान आप, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया है, क्यों मैं ऐसे, मुझे क्यों इस जर्नी में डाला है, मुझे निकालो यहाँ से। ऐसा नहीं करना है। इस तरह की तड़प, ये भी एक तरह की मेंटल चेजिंग ही हो जाएगी। आप अपने आप को ही परेशान कर रहे हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि स्टॉप इनिशिएटिंग कम्युनिकेशन। दूसरी बार अगर आप सोचते हैं ना कि चलो मैं ही स्टार्ट कर देती हूँ कम्युनिकेशन, क्योंकि उनका बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरीज आ रही हैं, त्योहार आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, तो चलो मैं ही मैसेज कर देती हूँ। ये सब नहीं करना। दूसरी बात यही है, सच में नहीं करना। अपने दिल को स्ट्रांग बनाए। यू आर ए स्ट्रांग सोल, पावरफुल सोल। क्या प्रॉब्लम है फिर? ठीक है, यदि आपके भी साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, टैरो रीडिंग के थ्रू आप कुछ जानना चाह रहे हैं या एस्ट्रोलॉजिकली कुछ जानना चाहते हैं, ये समस्या नहीं है, ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, इसके अलावा आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए एस्ट्रोलॉजिकली कुछ जानना चाहते हैं, तो वो बहुत ही डीप एनालिसिस के बाद आपको बता दिया जाएगा ऑडियो फॉर्म में। ये जो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आपने टेक्स्ट मैसेज करना है फीस स्ट्रक्चर पता करने के लिए। अफोर्डेबल लगेगा तो ज़रूर आइएगा। धन्यवाद। तीसरी बात ये बताती हूँ कि मेक योर बेस्ट वर्जन। अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करें। उनको वेट करने दें, उनको वेट करने दीजिए। अब आपकी वेटिंग का टाइम खत्म। ओके। चौथी बात यह है कि प्रायोरिटाइज करें अपनी नीड्स को, कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड आपकी क्या है। अगर आप फैमिली मेंबर हैं, या मतलब फैमिली है आपके साथ, आप मैरिड हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, और आपका ट्विन फ्लेम चाहे अनमैरिड है या वो भी मैरिड है, तो ऐसे में आप अपनी प्रायोरिटी को निश्चित कीजिए, प्लान कीजिए, अपने डेज को प्लान कीजिए, जर्नल राइटिंग लिखिए और अपने आप को चुस्त दुरुस्त कीजिए, अपने माइंड को चुस्त दुरुस्त कीजिए, अपने न्यू स्किल्स को फाइंड कीजिए एंड देन उस पर वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए आज से, अभी से। पांचवी बात ये बताऊंगी कि उनके हिसाब से ना चलें। मान लीजिए आपने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, कुछ टाइम बाद उनका ही मैसेज आ गया, क्योंकि उधर भी तो इनसिक्योरिटी होती है ना कि अरे ये मुझे भूल तो नहीं गई, ये कहाँ चली गई, क्यों, क्या, कैसे। अगर उनके माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको किसी ना किसी तरह से मैसेज करेंगे। मैसेज अगर करते हैं तो आप ये पूछते हैं कि क्या हम जवाब दें। देखिए, सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है, तो पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो तो वो अलग चीज़ है, सबके लिए सेम चीज़ नहीं हो सकती। अभी मुझे नहीं मालूम कि अभी इस समय आपकी क्या सिचुएशन है ना, तो
जनरली मैं बता रही हूँ, अगर वापस से उनका कॉल या मैसेज आता है तो एकदम से रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अपने टाइम की वैल्यू करें। ये कहें कि नो आई एम बिज़ी, मैं फ्रेंड्स में हूँ, मैं इसमें हूँ, मेरे पार्टी है और दिस एंड दैट, तो उन्हें लगे कि अरे ये तो मुझे भूल तो नहीं गई। तो उनको इनसिक्योरिटी फील करवाइए। चाहे आप अंदर से इनसिक्योर हो रहे हैं, थोड़ा सा प्रिटेंड करना सीख लीजिए। ओके। छठी बात यह है कि जब उनको लगे कि हाँ, कि मुझे तुम्हारी वैल्यू है, मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ, जब वो खुद कहने लगे कि मैं मिस कर रहा था, मेरा बहुत ही बैड ड्रीम मैंने तुम्हारे लिए देखा, आई रियली मिस यू, आई लव यू एंड समथिंग, कुछ इस तरह के वो मैसेजेस करने लगे, तो थोड़ा सा अपने इंट्यूशन से जानिए कि क्या ये सही है, वो प्रिटेंड तो नहीं कर रहे अगेन, फिर से वही माइंड गेम तो नहीं चलेगा। अगर पहले समझ लीजिए, अगर ठीक है देन जेन्युइनली आप आराम से 1-2 मैसेजेस में जवाब दे सकते हैं। बहुत लंबे लंबे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर से उनको लगेगा कि ओ शी इज़ और ही इज़ ईगरली वेटिंग फॉर मी, मतलब मेरा पलड़ा भारी है। तो अगर उन्हें ऐसा फील करवाएंगे तो फिर ये सिचुएशन और ये जो हिस्ट्री है ये आपकी रिपीट होती चली जाएगी, ये पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। एंड लास्ट वन, 7th पॉइंट ये है कि आपको अपने फियर से बिल्कुल बाहर निकल जाना है। एंगर, फियर, बेकार की जो एनर्जीज है ना, उसको डस्टबिन में डालिए, यानी कि इससे बाहर निकलने की कोशिश करें। ये हमारे अंदर होते हैं, ये इस तरह के नेगेटिव थॉट्स होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि थॉट आया तो आप इसी पे स्टक हो गए कि ओह मुझे तो डर लग रहा है कि मैं खो ना दूं, हमेशा के लिए बिछड़ ना जाए। इस तरह की फीलिंग्स, इस तरह के फियर्स को हमेशा के लिए निकाल दें, नहीं तो मिररिंग होती है, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही वहां पर भी होगा। तो फिर आप परेशान हो जाएंगे कि मैं तो ऐसा सोच रही थी, वो क्यों नहीं स्टेप उठाते, वो फॉरवर्ड क्यों नहीं होते, है ना, मेरी तरफ क्यों नहीं बढ़ते, क्या प्लान है, क्यों डरते हैं? क्योंकि आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप प्यार ढूंढ रहे हैं किसी दूसरे इंसान में, चाहे वो ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो। अपने अंदर देख के, अपने अंदर झांक के देखिए, सब कुछ मिलेगा। और डेफिनेटली फिर 3D में भी रीयूनियन होगा ही होगा। मेरा भी आपके साथ ढेर सारी ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है। हमेशा के लिए आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है कि नहीं? थैंक यू सो मच, बाय बाय।